चलेगा। आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र करना शुरू कर दें। जनवरी 2022 में इसकी परीक्षा होगी और 10 दिन पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। अगर आप SC ST OBC या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको प्री ट्रेनिंग प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की भी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो 30 वैकेंसी है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 5 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 8 है, PWS के लिए 2 है, अनरिजर्व 14 है और PWD कैटेगरी में 2 HH के लिए है और 1 VI के लिए है। हिंदी ऑफिसर सिर्फ 1 वैकेंसी है, इसमें इन्होंने कोई कैटेगरी मेंशन नहीं किया है, अर्थात कोई भी आवेदन करे अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। आप अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, मतलब 2 साल के बाद आप परमानेंट माने जाएंगे। जब 2 साल के बाद ट्रेनिंग कह लीजिए, ये जब पूरी होती है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट दिया जाता है और उसके बाद हिंदी ऑफिसर में भी वही है कि स्केल 1 पहले से होते हैं, इनका प्रोबेशन पीरियड सिर्फ 1 साल का होता है, किसी कारण से ये 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। सर्विस कंडीशन में एक थोड़ा सा टीच है, इसमें जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको मिनिमम 4 ईयर सर्व करने का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और उस बॉन्ड में 2 लोगों को श्योरिटी दिलाना पड़ेगा कि हाँ आप छोड़ेंगे नहीं, वो ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको कंसोलिडेटेड पे रिसीव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के दौरान आपको जो भी पेमेंट मिला है सब कुछ मिला करके वो आपको वापस करना पड़ जाएगा। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें। इसी तरह से हिंदी ऑफिसर के लिए भी उन्होंने लिखा है कि 4 साल के लिए आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा और अगर आप कंपनी से रिजाइन करते हैं बॉन्ड पीरियड से पहले तो फिर आपको 1 साल का ग्रॉस सैलरी देना पड़ेगा जो प्रोबेशन पीरियड रहा है उस दौरान का, और इसके बारे में भी आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि अगर आप पहले ट्रेनिंग के दौरान ही कर लेते हैं तो फिर आपको 50,000 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो सैलरी पाए हैं। तो अगर आप 4 साल के लिए मिनिमम आप इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसके लिए आवेदन करें। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट ईयर में आपका 40,000 सैलरी होगा, उसके बाद सेकेंड ईयर से आगे शुरू हो जाएगा 42,500। हिंदी ऑफिसर का बेसिक इन्होंने 32795 रखा है और ये कंसोलिडेटेड आपका जाएगा 65,000 इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बाकी सिटीज़ में अलग अलग हो सकता है। इसमें पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको पेंशन की व्यवस्था है, ग्रेजुटी है, LTS है, मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम, काफ़ी चीज़ें हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ट्रेनीज में एग्रीकल्चर साइंस के लिए ग्रुप ए पोस्ट है, इसमें BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर BTech ये मांगे गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप बी सर्विस है, इसमें BTech मांगा गया है या MCA होना चाहिए। लीगल ग्रुप सी है, इसमें 60% मांगा गया है आपका। लॉ में LLB में या फिर LLM है उसमें भी 60%। SC ST को छूट है, इसी तरह अकाउंट के लिए BCom चाहिए 60%, MCom 60%, जो भी हो इनमें से, या CS हो, CA हो, ICW हो, MBA है तो कर सकते हैं। हिंदी ऑफिसर के लिए इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर लेवल, इसमें 60% आपका चाहिए ग्रेजुएशन में। SC ST के लिए 55% मांगा गया है, अगर वो नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और फिर वहाँ 60% ग्रेजुएशन में मांगा गया है। और वो भी नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश होना चाहिए और इसमें भी डिग्री लेवल पे 60% मांगा गया है। बाकी चीज़ें समान है, इसमें एज है आपका 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम है 30 साल, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ शुरू होता है 1 नवंबर 1991 से और 31 अक्टूबर 2000 तक होना चाहिए। बाकी एज पर आपकी कैटेगरी आपकी एज रिलैक्सेशन का प्रोविज़न है वो आप इसमें देख सकते हैं, एक सर्विसमैन को भी है। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा जो इनका एग्ज़ामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा और 150 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का होगा, 150 मिनट। और इसमें आपको जनरल कैंडिडेट हैं तो 60% स्कोर करना पड़ेगा, OBC और EWS के लिए भी समान है, 50% SC
ST को स्कोर करना पड़ेगा। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप 25 मिनिमम मार्क्स हैं और क्वेश्चन 25 होंगे। हिंदी या इंग्लिश मीडियम होगा। इसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का, ये इंग्लिश आएगा। 75 मिनट का एक कंसोलिडेटेड होगा। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस होगा। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी। उसके बाद प्रोफेशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल, जिस स्ट्रीम के लिए आप जा रहे हैं सॉरी, वो होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी होगा 30 मिनट का। और उसके बाद आपसे एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट लिया जाएगा, एस्से, प्रेसिज राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। आपको बता दूं ये सारी चीज़ें कैसे करें। एस्से, प्रेसिज राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसके ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ आप देख सकते हैं कैसे करना है, एकदम आसान तरीके में। हिंदी ऑफिसर के लिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये आएगा, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, और उसके बाद ग्रामर, वोकेबलरी, नॉलेज ऑफ एक्ट, रूल, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ये पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर आपको हिंदी लैंग्वेज एस्से, प्रेसिज राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड हिंदी, और इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश टेस्ट होगा। और इसमें आपको हिंदी टाइपिंग आना पड़ेगा। कुल विवरण इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट में दिया गया है। निगेटिव मार्क्स मिलेंगे आपको रॉन्ग आंसर के लिए, 1/4 काटा जाएगा। और इसके बाद आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू का 50 मार्क्स होगा, और उसमें जो आपको मिल जाए उसके बाद फिर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, न्यू दिल्ली, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, लगभग भारत के हर शहर में होगा। वेस्ट बंगाल में आसनसोल, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता और सिलीगुड़ी में। तो आप इन केंद्रों पर देख सकते हैं। सारी जानकारी और एप्लीकेशन का जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक, वो आप मेरे ब्लॉग www.gali-kucha.blogspot.com पर पा सकते हैं। अगर आपको आवेदन करना है इसके लिए तो तत्काल आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और बाकी डिटेल आपको मेरे ब्लॉग से डायरेक्ट लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है तो आप जरूर इसके लिए आवेदन कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ।